ओ माँ, क्या राखी ने कहा कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, इसीलिए मैं देखने आ गया। ओ माधव, तू आया, अच्छा किया। हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन उम्र हो गई है ना, ज्यादा चलने फिरने में परेशानी होती है। और कल रात को नदी के किनारे गई थी आदित्य से मिलने के लिए। वो नदी से इलिश मछली पकड़ता है। अच्छा। हाँ, इसलिए ज्यादा रास्ता तय करना पड़ा। अब शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। राखी कुछ दिन तो तुम्हारे पास रहे, फिर उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, फिर वो घर चली जाएगी। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं। राखी आई थी देखने, ये भी अच्छा है। मैं अकेले ठीक हूँ, ज्यादा लोग रहें तो मुझे परेशानी होती है। अब तो हंसते हंसते बात कर रही हो, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। और तुम्हारी इस संपत्ति पर कई लोगों की बुरी नजर है, ये तो तुम जानती ही होगी, है ना? ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो हमें बचाएगा, चिंता मत करो। आओ तुम लोग। हाँ ठीक है, चलो आते हैं फिर। खुश रहो, है ना, हंसते रहो। क्यों नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। लीला बहन, अरे ओ लीला बहन, घर में हो क्या? कौन? अरे बाहर तो आओ, तब तो समझ पाओगी। अंदर से बोलने से क्या होगा। आओ 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 बहन, बाहर आओ। ओ विक्रम बाबू, आओ, क्या चाहिए था? आदित्य नहीं है क्या बहन? नहीं, वो तो नहीं है, वो तो मछली पकड़ने नदी गए हैं। आप शाम को आइए, वो तब तक घर आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आदित्य से नहीं, मेरी जरूरत तुमसे है। मेरी क्या जरूरत है? अरे वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी माँ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगता है पागल हो गई है, पागल समझी। आज मेरे घर आई थी, क्या क्या बोल रही थी पता है, और हर एक चीज चुरा कर ले जा रही थी। अब वो तो मैं अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए किसी से मैंने कहा नहीं, वरना गांव वाले तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ऐसी हरकत पे। ऐसा? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। कितना अजीब है। हाँ वही तो, अब तुम्हें नहीं बताया तुम्हारी बहन राखी ने? वो जानती है, उसका पति भी जानता है। क्या नाम था उसका? हाँ, माधव। अच्छा। देखो थोड़ा ध्यान रखो उनका, नहीं तो कभी अकेले घर में क्या करेंगी वो। आग पानी ये सब भी तो है ना, कुछ हो जाए तो कौन जानेगा। देखो देखो, ठीक से रहो, ठीक है? चलो अब मैं चलता हूँ, समझाने आया था। ठीक है, ध्यान रखूंगी। क्या हो गया दीदी? अब हम किसे माँ कहकर बुलाएंगे दीदी? मत रो, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे हुआ ये सब? जानती हो, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। लगता है ये सब सपना है। अभी माँ उस जलती हुई आग में से बाहर आकर हमें गले लगा लेगी। कैसे लगी ये आग? क्यों कल मैं माँ के पास नहीं रुकी? क्यों नहीं रुकी मैं और वो कह रहे थे कि माँ को यहीं रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ ने किसी की एक न सुनी। अब क्या होगा हमारा? कैलाश बाबू, देखा? कल रात की हमारी योजना सफल रही। अब सब इसे हादसा समझ रहे हैं, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि ये आग कैसे लगी है। कल रात पूरे घर में केरोसिन छिड़क कर माचिस से आग लगा दी। बस पल भर में पूरा घर जलकर खाक हो गया और बूढ़ी माँ भी मर गई। अब तो रास्ता साफ है, अब कोई हमें इस संपत्ति को छीनने से नहीं रोक सकता। हाँ चलो अब मजा लेते हैं, यहाँ रोने धोने से क्या फायदा। मुझे भी दुख हो रहा है, समझ रहे हो ना। चलो 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 चलो। बड़े अच्छे अभिनेता हो भाई। चलो आज तो बहुत मजा आया, अब जाके और मजे करते हैं। चलो।